हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एसबीएम भादरा जून। देखिए भाई, ये आपके दिस इज आवर क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स एंड एक्सरसाइज नंबर 5.1। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.1 अप टू क्वेश्चन नंबर 3rd। I have already solved for you in our previous video. Okay, so draw the bar graph to illustrate. Actually, drawing a bar graph. Okay, I have drawn of question number 2nd. Use tally marks, frequency table and so on. Okay, I have done. Now in our question number 4th, what I have to do, what we have to do is number 4th number is draw a histogram. Draw a histogram. Draw a histogram draw a histogram draw a histogram for the frequency table made for the data. Draw a histogram for the frequency table. Draw a histogram for the frequency table for the frequency table draw a histogram for the frequency table made for the data in question 3. Draw a histogram for the frequency table. Draw a histogram for the frequency table made for the data. Frequency table made for the data. Made for the data. Number 4th one is draw a histogram for the frequency table made for the data in question 3 and answer the following questions. Made for the data in question 3 and answer the following questions. In question 3 and answer the following questions. And ANSW here, answer the following questions. Answer the following questions and answer the following questions. Okay, what is our first one? Our first one is which group has the maximum number of workers? Okay, draw the histogram for the frequency table made for the data in question number 3 and आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. एक्चुअली देखो भाई, लास्ट अपने क्वेश्चन में जो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल नोट की है या जो हमने बनाई है, उसके लिए चूंकि हमें ये डेटा मेंटेन करना है ना, मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा क्लियर है ना, थोड़ा और हाँ जी. देखिए मेरे हिसाब से जो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई थी ना, फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन 3, उसके आंसर्स उसके हिसाब से नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करना है और एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. ठीक, तो पहले मैं 3rd क्वेश्चन की जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई गई है उसको पहले मैं रीराइट कर रहा हूँ, दोबारा से लिख रहा हूँ है ना, क्वेश्चन नंबर 3rd की 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3rd की. तो देखो 5.1 का आपका क्वेश्चन नंबर 3rd है, उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल ये थी. देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd की फ्रीक्वेंसी टेबल है आपकी इंटरवल और आपके इंटरवल क्या है, इंटरवल दिए गए हैं
उसके बाद टेली मार्क्स है, उसके बाद है आपके टेली मार्क्स और फिर है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक। पहले आपके इंटरवल, फिर है आपके टेली मार्क्स और उसके बाद आफ्टर दैट है फ्रीक्वेंसी। तो इंटरवल है आपके 800 to 810, 800 to 810। टेली मार्क्स हैं इसमें 3 और फ्रीक्वेंसी, जब टेली मार्क्स 3 हैं तो फ्रीक्वेंसी भी 3 होगी, ठीक। आफ्टर दैट 810 to 820 और इसमें आपके टेली मार्क्स हैं 2, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी भी इसकी कितनी होगी 2। गुड। उसके बाद है आपके 820 to 830, इसका आपके टेली मार्क्स 1 है, फ्रीक्वेंसी भी 1 है। गुड। आफ्टर दैट 830 to 840, 830 to 840 और 830 to 840 में आपके टेली मार्क्स है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, और आपकी फ्रीक्वेंसी भी 9 है। उसके बाद 840 to 850, 840 to 850, हाँ 840 to 850 में देखो भाई 840 to 850 में कितना, क्या टेली मार्क्स 5 है, 4 एंड दिस इज़ 5, ओके। तो फिर फ्रीक्वेंसी भी आपकी 5 होगी। उसके बाद 850 to 860, 850 to 860, है ना, 850 to 860 में टेली मार्क्स है 1, फ्रीक्वेंसी भी आपकी 1 होगी। उसके बाद अपन देखते हैं 860 to 870, 860 to 870 में आपके टेली मार्क्स हैं 3, तो फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी आपकी 3 ही होगी। 860 to 870 में टेली मार्क्स हैं 3, तो फ्रीक्वेंसी भी 3 होगी, है ना। फिर उसके बाद देखते हैं अपन 870 to 880, 870 to 880, इसमें आपके टेली मार्क्स 1 है, तो फ्रीक्वेंसी 1 होगी। अब इसके बाद 870 to 80 में ये हो गया। फिर है आपके 880 to 890, 880 to 890 में टेली मार्क्स हैं 1, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी आपकी 1 होगी। ठीक, 1 1। अब उसके बाद 890 to 900, 890 to 900 आगे है आपके 890 to 900 और इसमें ध्यान देंगे अपन, यहाँ पे है टेली मार्क्स, यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी। गुड। चलिए तो देखो 890 to 900 में फ्रीक्वेंसी कितनी है, टेली मार्क्स हैं 4, फ्रीक्वेंसी भी है 4, ठीक। टोटल है आपके 30। गुड। चलिए मैंने पूरी टेबल मेंटेन कर ली है जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 3 की है ना, यहाँ तक 4th रहता है। तो अब अपन देखेंगे हमारे को क्या करना है, इससे हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है हमारे को, ठीक है। हिस्टोग्राम अपने को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो देखो हिस्टोग्राम में क्या रहता है, हिस्टोग्राम में आपके 2 साइड्स रहती हैं, है ना, और मतलब साइड्स क्या, 2 एक्सिस रहती हैं। ये है आपकी एक्सिस ऑफ वाई एंड दिस इज आर एक्सिस ऑफ एक्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ओके। चलिए दिस इज आर एक्सिस ऑफ एक्स एंड दिस इज एक्सिस ऑफ वाई। गुड। चलिए अब देखने वाला पॉइंट हमारे लिए ये है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे,
देखो भाई, चूंकि एक्सिस ऑफ एक्स पे मैं इनको लेने वाला हूँ 800 से 810, 800 से 810 to 20, 820 to 830, 830 to 840, 840 to 850, 850 to 860, okay, 860 to 870, 870 to 880, 880 to 890, इनको लेने वाला हूँ ना मैं एक्स एक्सिस पे, इसलिए only because of I am going to take this data on r axis of x, ठीक, केवल इस वजह से हमें क्या करना है कि जीरो से तो स्टार्ट हो नहीं रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 800 से, तो अपन जीरो से तो लेंगे नहीं, अपन लेंगे 800 से। तो मैं यहाँ पे एक किंक का साइन होता है, KINK, किंक बोलते हैं इसको साइन को, ये मैं बना दे रहा हूँ। इसका मतलब ये जो डेटा है आपके वो 800 से स्टार्ट होगा। इट मीन्स आर डेटा इज स्टार्टिंग विद विच, विद 800, ओके, नॉट विद जीरो। गुड, चलिए, तो ये पहले वाली रीडिंग हो गई आपकी 800, उसके बाद 10-10 का इंटरवल ले रहे हैं अपन, तो ये हो गई आपकी 810, दिस इज 820, दिस इज 830, दिस इज 840, दिस इज 850, दिस इज 860, ठीक, 860 तक आ गए अपने, दिस इज 870, दिस इज 880, दिस इज 890 एंड दिस इज आर 900, और ये है हमारी 900, ठीक। चलिए, अब अपन देखेंगे इसके साथ ही आगे भाई ये फ्रीक्वेंसी है, तो देखो फ्रीक्वेंसी में पहले ये 1, ये हो गया 2, ये 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, this is 7, this is 8, this is 9, this is 10, this is 11, this is our what, this is 12, ठीक। हमें 12 तक तो चाहिए नहीं, 9 तक चाहिए था वैसे भी, है ना। अब देखते हैं अपन what we have to do now is 800 to 810, और कहाँ तक है फ्रीक्वेंसी 3 तक। देखो 800 to 810, 800 to 810, our frequency is 3, 800 to 810, 800 to 810, 800 is this one and 810 is that one, and our frequency is what? Frequency is 3. So this bar graph will go, this one will go up to this level which is 3. Good, चलिए, after that we are going to draw for 810 to 820. So this is 810 and this is 820, okay, and our frequency is what? Frequency is 2. So this is our 810 and this is 820, okay, and our frequency is what? Frequency is 2. Now 820 to 830, 820 to 830, frequency is 1. So 820 to 830 and our frequency is what? Frequency is 1. Okay, good. 820 to 830 and our frequency is 1. 830 to 840, 830 to 840, frequency is 9. 830 to 840 and frequency is 9. This is our frequency. Okay, 830 to 840 and this is our frequency. Good. 830 to 840, frequency is 9. 840 to 850, frequency is 5. This is our 5. 840 to 850. Now 5. 850 to 860, frequency is again 1. 850 to 860, frequency is 1. This one. 850 to 860. Okay, 860 to 870, frequency is 3. 860 to 870, frequency is 3. 860 to 870, our frequency is 3. This one. Okay, good. 870 to 880, frequency is 1. 870 to 880, frequency is again 1.
Now 880 to 890 frequency is 1. 880 and 890 frequency is again 1. गुड. चलिए अब देखो, अब जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना क्वेश्चन नंबर 4 में, उनके आंसर्स अपन स्टार्ट करते हैं. तो देखो भाई ये आपको ध्यान होगा यही डेटा था आपके थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया. लिखा है ना ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल. तो फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया. ठीक. चलिए और 890 इज 890 अप टू डेटा इज गोइंग अप टू 890 नॉट अप टू 900. सो दिस वन. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज लिसन. आवर क्वेश्चन नंबर 4th and part 1st is what? This is 5.1 and our question number 4th. 5.1 and our question number 4th is what? Question number 4th and first part is answer the following questions. First part is which group has the maximum number of workers? 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 Okay, our first one is what? Question number 4th and first one is which group has the maximum number of workers. Okay, this is our part first, maximum number of workers. Second part is what? Okay, I am going to answer for this one. Which group has the maximum number of workers? Actually maximum number of workers are 9. Okay, maximum number of workers is 9, and this number belongs to this group which is 830 to 840. It is clearly visible. Okay, so our answer is what? Answer for part first is what? 830 to 840. Our answer for part first is what? 830 to 840. Good. Okay, next one is what? Part next. For part next I am going to rub this table because I have already plotted this histogram. Now we are no need of this type of table is now. Okay, so I am going to rub for creating some space. Okay, I hope now it is very visible and clearly audible to you. Okay, so what we will do is listen. This was our part first. Now our part second is what? Part second is question number 4th and part second is how many workers earn rate 850 and more? How many workers earn? How many workers earn? How many workers earn 850 and more? How many workers earn rupees 850 and more? Okay, so how many workers are there? We are asked or we have to answer how many workers earn rupees 850 and more? How many workers earn rupees 850 and more?
Okay, how many workers earn rate 850 and more? Actually, rate 850 workers who are earning rate 850 and more are starting from this. Okay, so 1 2 again 1 and 1, yani 1 plus 2 is 3 plus 1 is 4 plus 1 is 5. Hence our answer for our part second is what? Our answer for our part second is actually I am going to repeat our part second. Okay, what is our part second? Question number 4th and part second is how many workers earn rate 850 and more? How many workers are earning rate 850 and more? Okay, so rate 850. Okay, this one, actually this column is also there. Okay, 850 and more, so 850 are earning these 5 workers. After that, for this column there are this one 1, and again this is 2 for this, and 1 and 1 and 1 repeating 3 times. So 3 plus 2 is 5 plus 5 is 10. Our answer for this part is what? 10. Okay, using this histogram. Okay, next third one is what? Listen, question number 4th and our third one is how many workers earn less than rupees 850? How many workers earn? How many workers earn? How many workers earn less than? How many workers earn? How many workers earn less than rupees 850? How many workers earning less than rupees 850? How many workers earn less than rupees 850? 850 से कम कितने वर्कर्स ऐसे हैं जो कि अर्न कर रहे हैं? 850 से कम कितने वर्कर्स हैं जो कि अर्न कर रहे हैं? तो देखो भाई 850 से कम अर्न करने वाले कितने हैं आपके? ध्यान से देखिएगा। अपन टोटल डेटा कितना था? टोटल डेटा था ना जो 30 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किए देते हैं तो आ जाएगा अपना 30 माइनस 10 equals to 20. Okay, so listen, actually now I hope you are clearly visible. You are looking, this question is looking to you in a very better way. Okay, so our answer for our third part is what? Third part answer is 20. Now I am going towards our question number 5th. And what is our question number 5th? For answering our question number 5th, I am going to make some space, and for that I am going to rub this question number 4th. So what is our question number 5th? Our question number 5th is exercise number 5.1, and our question number 5th is the number of hours for which the students of particular class watched television during holidays is the number of hours for which 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 students of a particular class students of a particular class students of a particular class
The number of hours for which students of a particular class watched television. Number fifth one is the number of hours for which students of a particular class watched television during holidays. Number fifth is the number of hours for which students of a particular class watch television during holidays is shown through the given graph. Is shown through the given graph. Is shown through the given graph. Answer the following. Answer the following. Number first one is, for how many hours did the maximum number of students watch TV? Okay, first one is, for how many hours did the maximum number of students watch TV? Okay, I am going to draw the graph and writing whole the question, but this question is homework for you. Okay, so what is there? For how many hours did the maximum number of students watch TV? Did the maximum number of students watch TV? Maximum number of students watch TV. How many students watch TV for less than 4 hours? How many students watch TV? How many students watch TV? Second one is, how many students watch TV? Second one is, how many students watch TV for less than 4 hours? TV for less than 4 hours. How many students watch TV for less than 4 hours? Third one is what? Question number third is, how many students spend more than 5 hours in watching TV? How many students spend more than Third one is, how many students spend more than 5 hours in watching TV? More than 5 hours in watching TV. 5 hours in watching TV.
how many students, number third one is what? Third one is how many students spend more than 5 hours in watching TV? Okay, and our graph is actually space is less. Okay, so if you have notebook, then you have to do it as a homework, or if you don't have notebook, then you have to wait for the next video. I will complete this question in our next video. Okay, up to this question you have to take screenshot, and in our next video I will make that figure so that you will be able to understand. Okay, till then take care, bye bye.